भारत में जमीन फटने, भूधंसान या लैंड सब्सिडेंस और मलबा निकलने की घटनाएं 2026 में भी जारी है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार की है। अचानक और खतरनाक फटान, खनन क्षेत्रों या पहाड़ी इलाकों में जहां तेज आवाज के साथ जमीन धंसती है और मलबा मिट्टी बाहर निकलती है या घर जमीन दोज हो जाते हैं। धीमी और लगातार धंसान, बड़े शहरों में भूजल के अत्यधिक दोहन से जहां जमीन धीरे धीरे नीचे बैठती है, इमारतों में दरारें पड़ती है। नीचे 2026 की लेटेस्ट जानकारी, अप्रैल 2026। एक झारखंड, धनबाद झरिया क्षेत्र, सबसे ज्यादा अचानक फटान और मलबा निकलने वाली जगह। यह कोयला खनन BCCL क्षेत्र है, जहां भूमिगत खदानों के खोखले होने से बार बार घटनाएं हो रही है। यहां मलबा निकलने और घर पूरी तरह धंसने की घटनाएं आम हैं। टांडाबाड़ी बस्ती, सोनारडीह, बाघमारा, धनबाद। अप्रैल 2026 की सबसे बड़ी घटना। 24 अप्रैल 2026 की रात लगभग 9 बजे तेज धमाके आवाज के साथ जमीन फटी। 10 से 21 घर, कुछ रिपोर्ट्स में 21 तक, 15 से 20 फीट नीचे धंस गए या जमीन दोज हो गए। 4 से 5 लोग घायल हुए, एक की हालत गंभीर। कुछ लोगों को मलबे में फंसा बताया गया, बचाव कार्य चला। यह इसी क्षेत्र में तीसरी घटना बताई जा रही है। स्थानीय लोग BCCL पर अवैध पुराने खनन का आरोप लगा रहे हैं। परिवारों को शिफ्ट किया गया, प्रशासन और BCCL मौके पर पहुंचे। जरिया के चौथाई कुल्ही धर्मंगर इलाका, अप्रैल 2026 की शुरुआत। 8 अप्रैल के आसपास में 12 से ज्यादा घरों में बड़ी दरारें आईं। जमीन और दीवारें फट गईं, लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं। दरारें बढ़ती जा रही है। अन्य घटनाएं। 1 अप्रैल 2026 में टांडाबाड़ी में ही एक घटना में एक पिता, बेटी और पड़ोसी मलबे में दबकर मारे गए। श्याम बाजार, कतरास आदि में भी समय समय पर दरारें और धंसान। कारण, कोयला खनन, भूमिगत आग, पानी भरना और अवैध खनन। समस्या दशकों पुरानी है, पुनर्वास धीमा है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 उत्तराखंड, जोशीमठ, चमोली। 2023 की बड़ी घटना के बाद 2026 में भी धंसान जारी है, हालांकि रफ्तार धीमी हो गई है। अप्रैल 2026 में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि जोशीमठ अभी भी खतरे के जोन में है। निरंतर मॉनिटरिंग की जरूरत है। कुछ इलाकों में घरों, होटलों और सड़कों में दरारें बनी हुई है। कारण, अनियोजित निर्माण, खराब ड्रेनेज, भूवैज्ञानिक कमजोरी और टेक्टोनिक एक्टिविटी। सरकार ने पुनर्वास के लिए पैसा आवंटित किया है, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। 3 बड़े शहरों में धीमी जमीन धंसान, मेगासिटी सबसाइडेंस। 2025 की स्टडी के आधार पर 2026 में भी खतरा। अक्टूबर से नवंबर 2025 में नेचर सस्टेनेबिलिटी जर्नल में प्रकाशित स्टडी, सैटेलाइट डेटा 2015 से 2023 पर आधारित, के अनुसार दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु में 878 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र धंस रहा है। 2026 में कोई नई बड़ी स्टडी नहीं आई, लेकिन समस्या बनी हुई है। दिल्ली, सबसे तेज धंसान, कुछ हिस्सों में 51 mm वर्ष तक। हॉटस्पॉट, बिजवासन, एयरपोर्ट के पास, फरीदाबाद, गाजियाबाद। 2400+ इमारतें पहले से हाई रिस्क। चेन्नई, 31.7 mm वर्ष तक। अड्यार रिवर फ्लड प्लेन, वलासारवक्कम आदि में ज्यादा। NGT ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मुंबई, 26.1 mm वर्ष। धारावी जैसे इलाकों में अनियंत्रित बोरवेल से ज्यादा समस्या। अन्य शहर, कोलकाता, 16.4 mm वर्ष। अहमदाबाद, 44 mm वर्ष तक। कोच्चि, काकीनाडा, 30 mm वर्ष तक। प्रभाव, 19 लाख लोग 4 mm वर्ष से ज्यादा धंसान वाले क्षेत्रों में। अगर ट्रेंड जारी रहा तो 50 साल में 23,000+ इमारतें बहुत ज्यादा खतरे में। बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। कारण, भूजल का अत्यधिक दोहन, बोरवेल, मिट्टी का संकुचन और तेज निर्माण। 4 अन्य जगह जहां जमीन फटने धंसने की घटनाएं रिपोर्ट हुईं, 2025 से 2026। राजस्थान, चूरू, सोनपाल सरगाव, सितंबर 2025, 50 फीट गहरा सिंकहोल, गरहा, 8 घंटे में बन गया। जमीन लगातार धंस रही थी।
हिमाचल प्रदेश, बद्दी, जमुंदा दोहरा गांव, अगस्त 2025, जमीन धंसने से 6 घरों में दरारें, लोगों को शिफ्ट किया गया। कन्ने, पंजाब, हरियाणा, भूजल दोहन से कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश या निर्माण से दरारें, मलबा निकलने, मालवा निकल रहा है की बात यह मुख्य रूप से धनबाद झरिया, झारखंड में देखा जाता है। तेज फटान के साथ मिट्टी, पत्थर और मलबा बाहर निकलता है। घर 15 से 20 फीट गड्ढे में समा जाते हैं। शहरों में धीमा धंसान है, इसलिए मलबा कम निकलता है, लेकिन इमारतें टेढ़ी हो रही है और दरारें पड़ रही है। पहाड़ी क्षेत्रों, जोशीमठ में भी कभी कभी मलबा पत्थर गिरने की घटनाएं होती है। सामान्य कारण: खनन क्षेत्रों में भूमिगत खालीपन, पुरानी खदानों में पानी आग, शहरों में भूजल दोहन प्लस भारी निर्माण का भार, पहाड़ी इलाकों में भूवैज्ञानिक कमजोरी, अनियोजित विकास, भारी बारिश। जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित विकास समस्या को बढ़ा रहे हैं। सरकारी कार्रवाई, जांच, राहत, पुनर्वास और भूजल रिचार्ज पर काम, लेकिन कई जगहों पर पुनर्वास धीमा है। लोग विरोध कर रहे हैं।